हरियाणा विधानसभा में आज होगा बीजेपी की सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम नायब सैनी 11 बजे करेंगे बहुमत साबित। सीएम नायब सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी सरकार की जीत का जताया भरोसा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के विकास के लिए काम करने का किया वादा। कहा पूर्व सीएम खट्टर ने हरियाणा को एक नई दिशा दी। नायब सैनी ने मंगलवार को संभाला हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का पदभार। शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम खट्टर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ। कैबिनेट में 2 जाट जबकि एक ब्राह्मण, दलित और गुर्जर को मिला मौका। अनिल विज की नाराजगी आई सामने। चंडीगढ़ में शपथ समारोह में शामिल होने की जगह खुद कार चलाकर अपने घर अंबाला पहुंचे नितिन के साथ खेलते नजर आए। अनिल विज की नाराजगी जल्द होगी दूर। नए सीएम करेंगे उनसे बातचीत। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताई उम्मीद। नायब सरकार बनने से खुश मनोहर लाल खट्टर। कहा बीजेपी में नए नेतृत्व को आगे लाया जाता है। नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी नई टीम। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी की आज दोपहर हिसार में रैली। अजय चौटाला के 63वें जन्मदिन के मौके पर नवसंकल्प रैली का आयोजन। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने बीजेपी के नए सीएम को दी बधाई। कहा हिसार की रैली में आगे की रणनीति का होगा खुलासा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसले का ऐलान। बीजेपी आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल की सीटों पर अलग ही अंतिम मुहर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 उम्मीदवारों का ऐलान। 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम को टिकट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एमपी के छिंदवाड़ा से मैदान में। अशोक गहलोत के बेटे वैभव राजस्थान के जालौर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कसावा को राजस्थान के चुरू से टिकट। गौरव गोगोई असम के जोरहाट से लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी आज इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सूरज पोर्टल करेंगे लॉन्च। देश के 510 जिलों के लाभार्थी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। मुस्लिमों को सीएए से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें हिंदुओं के बराबर अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सीएए का विरोध कर रहे अमित शाह ने कहा पीएम ने आया राम गया राम की राजनीति पर लगाया विराम। 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। सीएए पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का तंज। जब सीएए लागू हो गया है तो वो कहती हैं कि हम इसे नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। ममता बनर्जी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को भड़काएंगी। सीएए के खिलाफ असम की सड़कों पर उतरे छात्र संगठन। छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल एसपी सागर सिंह कलसी ने कहा इलाके में गश्त करना हमारी नियमित रूटीन। यूपी के सीएम योगी आज बरेली में कुतुब खाना फ्लाईओवर सहित कई परियोजना का करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज उन्नाव को देंगे 241 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यूपी में नए मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित। ओपी राजभर पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। दारा सिंह चौहान को जेल मंत्री बनाया गया। सुनील शर्मा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी। अनिल कुमार संभालेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा विभाग मिला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भोपाल में रोड शो। भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। लोगों ने सीएम पर फूलों की बारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील सुनेगी अदालत। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। जयशंकर ने विंस्टन पीटर्स का दिया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। केरल के कन्नूर में कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू किया। कोलकाता में बेहाला में सामने आया 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर टीएमसी के एक पार्षद के बेटे पर लगाया आरोप। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी पार्षद के बेटे ने 4 दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। पुलिस पर पार्षद के बेटे को बचाने का आरोप। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने गृह प्रवेश पर लिए गए 2 पैरोल वापस ली। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सोनीपत पुलिस ने काला जठेरी की मौजूदगी में कानून व्यवस्था भंग होने का दिया हवाला। जठेरी गांव में आज होना था गैंगस्टर का गृह प्रवेश। यूपी के नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग से 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाश के जानकारी देने पर पुलिस ने 10 गाड़ियां बरामद की। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम पहुंचा प्रयागराज। एमपी के रीवा से भक्त लेकर जा रहे अयोध्या। हैदराबाद में हुसैन सागर झील की लहरों पर लाइट और शो का
शुरुआत केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। जिनेवा में यूएनएचआरसी के सामने बलूच नागरिकों को प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। यूएनएचआरसी के सामने बैनर पोस्टर लेकर कर रहे प्रदर्शन। गाजा के देर अल बाला पर इजराइल का हवाई हमला। बमबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अस्पतालों में दवा और ईंधन पहुंचाने में जुटा। 2 अस्पतालों में करीब 24,000 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। गाजा में हवाई जहाज से अंतर्राष्ट्रीय मदद गिराने का अभियान जारी। 5 महीने की जंग के बाद लाखों लोगों भूखमरी के शिकार। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 51 लोगों की मौत। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। काम के घंटों और वेतन को लेकर सरकार से जताया जा रहा विरोध।